अब थोड़ी सी हम जो है हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात करते हैं। हाइपोथैलेमस जो एक हायर सेंटर है वो सिक्रेट करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि इन रिजल्ट एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच एंड एलएच हार्मोन सेक्रेट आउट करवाते हैं। अब जो ये सेक्रेशन होती है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की फ्रॉम हाइपोथैलेमस, ये एक्चुअली एक पल्स लाइक मैनर में होती है, और इन रिजल्ट जो एलएच और एफएसएच है वो भी एक पल्सिंग मैनर में रिलीज होते हैं। ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट तक ये कंटिन्यूसली रिलीज होते हैं एंड देन स्टॉप। इस तरह ये जो आउटपुट है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की, वो एक पजाइल मैनर में होती है। अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से सेंटर इन्वॉल्व होते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन में, तो उसमें बेसिकली मीडियो बेसल हाइपोथैलेमस, प्री ऑप्टिक एरिया ऑफ एंटीरियर हाइपोथैलेमस, और लिम्बिक सिस्टम जो होता है वो सिग्नल ट्रांसमिट करता है, जो कि फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी जो होती है कि पल्साइन मैनर में कितनी स्पीड से और कितनी जल्दी से सिक्रीशन हो रही हैं। अब बेसिकली हम नेगेटिव फीडबैक और इफ़ेक्ट जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के ऑन एलएच एंड एफएसएच सेक्रेशन पे बात करते हैं। जैसे ही गोनाडोट्रोपिन की वजह से जो कि हाइपोथैलेमस से निकलता एंटीरियर पिट्यूटरी एलएच और एफएसएच रिलीज़ करता है, उसके रिजल्ट में ग्रैनुलोसा सेल्स और थीका फोकलाइ सेल्स प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन बनाते हैं। ये कैसे एस्ट्रोजन बनाता है ये हम पहले बता चुके हैं कि एंड्रोजन को कन्वर्ट करता है इनटू द एस्ट्रोजन बाय द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम एक्रोमेस, और ये अपने टारगेट टिश्यू पे एक्ट करते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, जब इनकी सेक्रेशन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाती है, तो ये अपने नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू, ये देखें नेगेटिव, ये हाइपोथैलेमस और साथ ही साथ ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करते हैं और एफएसएच की सेक्रेशन को कम करवा देते हैं। देखें, अगर हाइपोथैलेमस पे एक्ट करेगा तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कम होगा, इन रिजल्ट एफएसएच और एलएच कम होंगे, और अगर ये खुद एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा तो ये डायरेक्टली एफएसएच और एलएच कम होंगे और इनकी एक्सेसिव सेक्रेशन नहीं होगी। अब जो दूसरा वे है वो ये है कि जी एक इनहिबिन नामी सेक्रेशन रिलीज़ होती है फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि ग्रैनुलोसा सेल्स से ही रिलीज़ होती है। ये बेसिकली नेगेटिव इफेक्ट रखती है और एंटीरियर पिट्यूटरी, और सेम वे में इनकी सेक्रेशन कम करवाती है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है वो डाउन हो जाता है। अब हम थोड़ी सी पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट ऑफ द एस्ट्रोजन की भी बात करते हैं। जहाँ पे ये नेगेटिव फीडबैक देता है वहाँ पे ये पॉजिटिव भी देता है। पॉजिटिव की वजह से एक एलएच सर्ज होती है, मीन के पीक ऑफ द एलएच हार्मोन आती है, जिसके अगर हम देखा गया है मोस्टली कि जो एस्ट्रोजन है अगर उसकी एडमिनिस्ट्रेशन करवाई जाए तो जो ग्रेफियन फोलिकल है या ओवरियन फोलिकल है उसकी ग्रोथ बहुत हद तक इंक्रीज़ कर जाती है, और इन रिजल्ट जो एलएच की हार्मोन की जो सेक्रेशन है वो ऑलमोस्ट 6 to 8 फोल्ड, और जो एफएसएच की है वो ऑलमोस्ट 2 फोल्ड तक इंक्रीज़ कर जाती है, जिसकी वजह से ओवोल्यूशन होती है। अब ये जो इसका पॉजिटिव इफेक्ट है एलएच का जो मतलब इंक्रीज़ होना और एफएसएच का इंक्रीज़ होना, ये इसके नेगेटिव इफेक्ट से बहुत ज़्यादा होता है, और ये मोस्टली जो है ओवेरियन साइकिल में ओवोल्यूशन से पहले एक्ट करता है, और लेटरल हाफ में जो है नेगेटिव इफेक्ट एक्ट करता है, और जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं वो काफ़ी हद तक प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज़ करवाते हैं। जो प्रोजेस्टेरोन है उसका काम ये होता है कि वो भी पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू काफ़ी हद तक एफएसएच और एलएच की सेक्रेशन को इंक्रीज़ कराने में हेल्प देता है। ये जैसा कि दिखाया भी गया है कि पॉजिटिव भी साइन दे रहे हैं, और जहाँ जहाँ नेगेटिव दे रहे हैं वहाँ पे पॉजिटिव भी दे रहे हैं। अब जो है जी वो फीडबैक ओसिलेशन पे बात की गई है। जैसे ही ओवोल्यूशन होती है तो ओवेरियन हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है वो रिलीज़ होते हैं, और उसके साथ जो है डिप्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन भी होता है। जैसे गोनाडोट्रोपिन कम होगा एफएसएच और एलएच की सेक्रेशन भी कम निकलेगी, और साथ ही साथ जो है वो आपको पता है ग्रैनुलोसा सेल जो हैं वो इन जो कॉर्पस ल्यूटियम में होते हैं वो इनहिबिन निकालते हैं, जो कि एफएसएच और एलएच की मज़ीद जो है वो सेक्रेशन को कम करते हैं। फॉलिकुलर ग्रोथ फेज़ में बेसिकली ये होता है कि जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस होना शुरू होता है तो उसकी जो सेक्रेशन होती हैं प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन वो भी कम होती हैं, और इनका नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट कम होता जाता है। इसी तरह एफएसएच की जो सेक्रेशन है ऑलमोस्ट 2 फोल्ड, और जो एलएच की सेक्रेशन है वो भी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर जाती हैं, और इवन के एस्ट्रोजन जो है वो अपनी पीक वैल्यू को कर लेता है। इसको मैं थोड़ा सा आपको ग्राफ के थ्रू भी दिखाता हूँ।
ये देखें, जैसे ही मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, मीन का कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद एस्ट्रोजन है उसकी जो पीक वैल्यू अटेन हो जाती है। और बिल्कुल ओवोल्यूशन से पहले, मीन प्री ओवोल्यूशनरी फेज यानी कि फोलिकुलर फेज में एफएसएच और एलएच की भी काफ़ी हद तक जो है लेवल इंक्रीज़ कर चुका होता है। लेकिन आफ्टर ओवोल्यूशन इनका लेवल डिक्रीज़ कर जाता है और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज़ कर जाता है, क्योंकि अब कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो फॉर्म कर चुका है। एट द डे 11 टू 12 जो है एफएसएच और एलएच की जो मतलब पीक अटेन हो रही थी वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ये अगेन नेगेटिव फीडबैक ऑफ द एस्ट्रोजन होता है। लेकिन एवोल्यूशन जो ओवोल्यूशन होती है उससे जस्ट पहले जो एलएच और एफएसएच की पीक वैल्यू आती हैं वो एक्चुअली ओवोल्यूशन में हेल्प करती हैं। जो हाईएस्ट लेवल ऑफ द एस्ट्रोजन है वो किसी हद तक ये समझा जाता है कि जी वो एलएच और एफएसएच पर पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट देता है, जिसकी वजह से एलएच और एफएसएच सर्ज आती हैं जो कि ओवोल्यूशन में हेल्प देती हैं। इस तरह से एफएसएच और एलएच की जब पीक वैल्यू अटेन होती हैं तो ओवोल्यूशन होती है। ये जस्ट एक समरी थी, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आपको पहले पार्ट में ही बता दिया था।